नमस्कार मित्रों, फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला और बहुत सारे ऐसे विषयों की जानकारी देने वाला है कि शायद अगर आप ज्योतिषी हैं या ज्योतिष के अध्येता हैं तो आपके ज्ञान में एक बहुत ही मूल्यवान मोती जड़ने वाली है, और वो है नवमांस कुंडली का रहस्य। नवमांस कुंडली का इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों माना गया है, नवमांस कुंडली हम क्यों देखते हैं, साथ ही साथ नवमांस कुंडली के वो सूत्र, वो रहस्य जो कुंडली विवेचन में, जन्मपत्रिका विवेचन में, विश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो सूत्र कौन कौन से हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो निवेदन होगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, अपने लोगों में शेयर भी करें। तो आज बात करते हैं लग्न कुंडली और नवमांस कुंडली में क्या अंतर होता है। लग्न कुंडली जो आपकी होती है वो 2 घंटे की होती है। जैसे हम आपकी लग्न कुंडली, जब आप कुंडली का पहला पन्ना खोलेंगे, पहला पेज खोलेंगे, तो पहले आएगी आपकी लग्न कुंडली। लग्न कुंडली 2 घंटे में बदल जाती है। एक राशि 30 डिग्री की होती है, जबकि वही नवमांस कुंडली 3 डिग्री 20 कला यानी 20 मिनट की होती है। लग्न कुंडली जो 2 घंटे में बदल जाता है आपका लग्न, वही 13 मिनट में आपका नवमांस का लग्न बदल जाता है। जितने भी हमारे ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ हुए, बड़े बड़े ज्योतिष विद्वान हुए, ऋषि महर्षियों ने भी अन्य वर्ग की कुंडलियों में लग्न कुंडली के बाद नवमांस कुंडली को सर्वोपरि स्थान दिया है। तो लग्न कुंडली के साथ साथ नवमांस कुंडली का भी अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है। लग्न कुंडली में जो ग्रह दशाएं होती हैं, ग्रह का प्लेसमेंट होता है, नक्षत्र, राशियां, युतियां, उसे से जो फल कथन निकल के आता है, ज्योतिष फल कथन निकल के आता है, अगर केवल लग्न कुंडली को अगर हम देखते हैं तो उस पर पूरी सच्चाई और सटीकता के साथ नहीं बताया जा सकता। तो अगर किसी फल भी कथन की जरूरत हो, विवेचन की जरूरत हो, विश्लेषण की जरूरत हो, तो लग्न कुंडली के साथ साथ हमें नवमांस कुंडली भी जरूर देखनी चाहिए, जब ही हमारे फल कथन में सटीकता आएगी। लग्न कुंडली अगर वृक्ष है तो हमारा नवमांस कुंडली जड़ है, रूट है। लग्न कुंडली में कोई ग्रह उच्च का बैठा हो, लेकिन वही नवमांस कुंडली में ग्रह नीच का हो जाए, तो जो हम फल की अपेक्षा करते हैं, जो इवेंट होने वाला है, वो इवेंट नहीं होगा। और वही लग्न कुंडली में कोई ग्रह नीच का बैठा है, यानी उसकी डिग्निटी नहीं है, उसमें पावर नहीं है, लेकिन वही जब नवमांस कुंडली में उच्च का बैठ जाता है, मित्र राशि में बैठ जाता है, तो उसके फल कथन में सटीकता आ जाती है। लग्न कुंडली का जो लग्न बनता है, जैसे मान लिया मेष लग्न बन गया,
और नवमांस कुंडली में भी अगर मेष लग्न बन जाता है तो ऐसी जन्म पत्रिका वर्गोत्तम जन्म पत्रिका मानी जाती है। और जिस भी जातक या जातिका का यह वर्गोत्तमी लग्न होता है, ऐसे लोग बिल्कुल स्वस्थ तन स्वस्थ मन वाले होते हैं और जीवन में बहुत ही प्रोग्रेस करने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग लोगों को एक नई दिशा देते हैं। जब वही कोई ग्रह लग्न में किसी राशि में बैठा हो और वही नवमांस में उसी राशि में जाके बैठ जाता है तो यह वर्गोत्तमी ग्रह बन जाता है और इस ग्रह की फल देने की क्षमता उच्च के ग्रह के माफिक हो जाती है। और ऐसे ग्रह हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमने वैसी बहुत सारी स्थितियों को सोचा नहीं होगा, ऐसी सपोर्ट नहीं सोचा होगा, ऐसे ग्रह हमें सपोर्ट देते हैं और जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और भाग्य का साथ भी हमेशा मिल पाता है। साथ ही जब हम नवमांस कुंडली का विवेचन कर रहे होते हैं, नवमांस कुंडली लग्न कुंडली के साथ ही विवेचन किया जाता है। ग्रहों की स्थितियां क्या बनती है, राशि की स्थितियां क्या बनती है, नक्षत्रों की स्थितियां क्या, उन सारों चीजों का बहुत बड़ा इसमें एक रहस्य छुपा होता है। और नवमांस कुंडली में एक वीडियो बना करके पूरी नवमांस कुंडली को पूरी तरह यहां विश्लेषित नहीं किया जा सकता। नवमांस कुंडली पर हमारे बहुत सारे वीडियोज आएंगे, उसके लिए हम नवमांस वर्ग कुंडली का एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें नवमांस कुंडली से रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगी आप वहां जाकर के देख पाएंगे। तो बहुत सारे वीडियो जिस पे आएंगे। तो सबसे पहले यह देखना है कि अगर आपकी लग्न कुंडली का जो लग्न है नवमांस कुंडली में अगर 6ठे, 8वें और 12वें आ जाता है तो ऐसी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। साथ ही साथ अगर आपका लग्न कुंडली का ग्रह अगर नवमांस कुंडली में दूसरे घर में बैठ जाता है तो वैसी परिस्थितियों में किस ग्रह का नवमांस होता है, नवमांस लग्न होता है, यह भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो लग्न कुंडली और नवमांस कुंडली दोनों को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ लोगों की मान्यताएं हैं कि नवमांस कुंडली से केवल मैरिड लाइफ देखा जाता है, जबकि नहीं। नवमांस कुंडली के द्वारा जातक या जातिका के बारे में हर वो बात, हर वो चीज सटीकता के साथ बताई जा सकती है। लग्न कुंडली द्वारा हम सिर्फ एक संक्षिप्त जानकारी रखते हैं, लेकिन जब वर्ग कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं तो किसी भी इवेंट के बारे में एक्यूरेटली, सटीकता के साथ हमें जानकारी मिलती है। अब लग्न कुंडली देखते हैं, अगर कैरियर से रिलेटेड हमें कोई भी सवाल अगर की जानकारी अगर लेनी हो तो हमें उसके लिए D10 चार्ट यानी दशमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति और बाकी ऐसे क्या क्या भूमिकाएं हो रही हैं वो सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा। उसी प्रकार नवमांस कुंडली में वो सारे ग्रहों की स्थिति, हमारी सोच, हमारी परवरिश, हमारी शिक्षा, हर चीज बड़ी ही सटीकता के साथ जानकारी मिल जाती है। कुछ लोगों की मान्यताएं हैं कि लाइफ के सेकंड हाफ में नवमांस एक्टिवेट होता है, लेकिन ऐसे शास्त्रों में, बहुत सारे ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि जिस प्रकार लग्न कुंडली के ग्रह एक्टिवेट होते हैं जन्म के बाद, उसी तरह
नवमांस कुंडली के भी ग्रह जन्म से ही एक्टिवेटेड होते हैं। अब कोई ग्रह लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा होता है और नवमांस कुंडली में जाकर के कमजोर हो गया, तो इसका फल यह निकलता है कि ऐसे व्यक्ति शुरुआती दौर में कुछ लाभ तो पा जाता है, लेकिन वही ग्रह के हाफ पार्ट के बाद उसका जीवन उतना ही दुभर दुख से और पीड़ा से भरा होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें नवमांस कुंडली से हम सटीकता के साथ जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो बड़ा ना हो जाए, इन सब चीजों का काफी ध्यान रखना पड़ता है। तो नवमांस कुंडली पे बहुत सारी वीडियो हम लेके आएंगे, जुड़े रहिए, आपका प्यार बना रहे और ये YouTube चैनल हमेशा आगे बढ़ता रहे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।